Okay, so we'll start with the recording. Question number 5. A man bought Yes, an sir. article and sold it at 10% gain. है ना? यही है question. ठीक है. So a man bought an Yes, article sir. and sold it at 10% gain. If he had bought it at a 20% less and sold it for 10 more, he would have made a profit of 40%. Find the CP of the article. अच्छा. तो जो उसने बोला है ना उसको आप x ले लो पहले तो CP को x बोल देते हैं. ठीक है. फिर a man bought an article and sold it at a gain of 10%. तो अगर उसका cost price x था जो कि 100% होता है तो उसने कितने में बेचा 110 में बेचा. कैन आई से दैट? यस है ना. तो बोल सकते हैं प्राइस क्या हो गई 110 by 100x. यस और नो? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट मुझे बताते जाना कहीं पे अगर नहीं पता चल रहा है तो. यहाँ तक क्लियर है ना? नो हाँ, सर. सर आप प्लीज वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? फिर से. हाँ तो मुझे बोलो ना बेटा, मैं तो इसी के बेसिस पे आगे चलता जाऊंगा. तो मुझे आप बताते रहो कहाँ का नहीं पता है. देखो क्वेश्चन में क्या उसने बोला सर है. आपने सीपी को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, a man bought an article and sold it at a gain of 10%. So if he had bought it for 100 rupees, if he had bought for 100, he would have sold for how much? 110? 110. Yeah. Let's say this is rupees. If it's percentage, this is also percentage. दोनों पैरेलल चलता है. अगर वो परसेंट है तो ये भी परसेंट है, वो रुपीस है तो ये भी रुपीस है. यस. Yes. Now, if he had bought it at 20% less and sold it for 10 more. So if he had bought for how much now? 80. If he had bought at 20% less, तो 100 का 20 कम कितना होगा? 80. 80. And sold it for 10 more. 10 more मतलब 110 में बेच रहा था और 10 more में बेच रहा है अभी. ठीक है ना. तो बोल सकते हैं 120 में बेचेगा. अच्छा, रुपीस में लिखा है, परसेंटेज और रुपीस का खेल है. तो एक काम करो ना, आप कन्वर्जन को करने के लिए आप सबसे पहले शुरू ऐसे करो, कॉस्ट प्राइस भी x. यस. ओके. एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी 100%. Now the selling price would be how much if it is taken 110%? So this would be 110 by 100x. Is this clear? Yes. Am I clear? Now if he had bought it at 20% less, तो अब उसका new cost price क्या हो गया? 80%. So can I say that will be 80 by 100x? Yes. And sold it for rupees 10 more. तो अगर 10 rupees ज्यादा में बेचता तो पहले कितने में बेच रहा था बेटा? 110 by 100. So new selling price is how much? 110 by 100 into x plus 10. Do you agree with me? Yes? Yes. क्या ये चीज मान रहे हो आप? तो अब ये इसके लिए Yes. न्यू कॉस्ट प्राइस है, ये इसके लिए न्यू सेलिंग प्राइस है. अब उसने क्या बोला, कितना प्रॉफिट किया उसने? 40% का प्रॉफिट किया. कितना प्रॉफिट किया? 40%. तो अगर ये प्राइस को मैं 100% मानू तो ये 140% होगा. यस और नो? इज इट क्लियर? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So let's cross multiply. So 140 into 80 by 100x is equals to 100 into 110 by 100x plus 10. Do you agree? Let's multiply. So we get 140 into 80 by 100x is equals to 110x into 100 by 100 plus 1000. Yes. 2 0 कट हो जाएगा, 2 0 इसका कट हो जाएगा तो बचा कितना? 14 into 8. That is, yes बेटा. No sir, understood. I thought that why you have written that multiply by 100, but I thought. हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर है ना. तब 8 10 80 और ये हो जाएगा 4 जा तो 112x is 110x plus 1000. तो 12x. तो अच्छा 110x है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अभी? 2x. 2x हो जाएगा ना. 2x is equal to 1000. ओके, नोट कर लेंगे इसको.
उत्कर्ष सॉल्व कर लिया कि नहीं अभी तुमने पूरा? यस सर। तो उत्कर्ष मुझे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में। आई वांट टू सी कैसे किया आपने। 6th वन का स्क्रीनशॉट भेजो मुझे ग्रुप में। आई वांट टू सी। उसके बाद 7th का स्क्रीनशॉट। पंत तुमने सॉल्व कर लिया पूरा? पंत सर ओलंपियाड ड्रिल बाकी। हाँ कोई बात नहीं। तो ये ड्रिल तो हो गई ना आपकी? यस सर। 7th का इसमें स्क्रीनशॉट कौन- ग्रुप में डालो। 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने उसको ग्रुप में डालो आप। नेक्स्ट कशिश का भी हो गया ना पूरा? कशिश नहीं सर। तो कशिश आपने तो मुझे कहा था सर अभी तो हो जाएगा। आई गिव यू 2 वीक्स टू सॉल्व नाउ। सर मैं अभी बाहर हूँ इसलिए। बट सॉल्व किया कि नहीं आपने? हाँ सॉल्व किया है लेकिन बुक नहीं लाई हूँ मैं। कोई बात नहीं। सो हाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास नाउ? यू आर हैविंग मॉड्यूल विथ यू? नो सर। यू डोंट हैव मॉड्यूल आल्सो? फिर आप डाउट्स कैसे पूछोगे आपके? सर आप YouTube पे डाल दोगे तो मैं फिर उसमें से देख लूंगी ना जो डाउट आएगा। पर मुझे कैसे पता चलेगा आपने सॉल्व किया कि नहीं? उसका क्या प्रूफ है? How would I know that you have solved? Tell me. सर मैं 2 दिन बाद घर जा रही हूँ तो मैं उस टाइम पे आपको भेज सकती हूँ। ठीक है ठीक है। और इनका क्या है अभी? भाई अभी तक आया नहीं है पंत मेरे पास। आपका भी नहीं आया, उत्कर्ष आपका भी नहीं आया है सर स्क्रीनशॉट। सर आप ये चैप्टर गूगल क्लासरूम पे असाइन करोगे? बेटा प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रहा है कि आया मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है। सो इट्स वो अभी तक बनने में ही है। तो जैसे आ जाता है तो मैं पूरा असाइन करूंगा एंड एवरीथिंग यू आर सपोज्ड टू सबमिट। यस सर। यस ठीक है सारा सबमिट Yes. करवाऊंगा मैं आपसे। यस टेस्ट भी जो भी आपका होगा ना इस बार दैट विल नॉट बी ऑन गूगल क्लासरूम। आई विल बी सेंडिंग योर गूगल फॉर्म। सर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। यस। अच्छा क्यों नहीं आया अभी तक? बताओ भाई कहाँ पे हो पंत उत्कर्ष? किया है कि नहीं किया आपने? पंत किया है कि नहीं तुमने? तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा आपने होमवर्क नहीं किया है? अगर आपने किया है तो यू सपोज टू सबमिट। वेट बताओ मैं भाई किया है लिखता कि हूँ नहीं? सर थोड़ी देर। हाँ क्या? सर 2 मिनट। भेजो। पंत उत्कर्ष दोनों भेजो तुम। जब तक सेंड करो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे पास आ जाएगा। एलसी क्या किया आपने? 7th 8th दोनों मुझे करके भेजो आप। नेक्स्ट सर 9th। यस सर मेरा भी 9। 9 देख लेते हैं। चलो 9th में क्या लिखा है? A shopkeeper offers his customers 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article marked for 280? देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपने फॉलो किया है मेरी मेथड को। ठीक है बहुत ध्यान समझना। इफ यू हैव फॉलोड व्हाट इज द मेथड वी फॉलो तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नहीं तो आपसे नहीं होंगे क्योंकि फॉर्मूला इंसान एक दिन याद रख सकता है, 2 दिन, 10 दिन, उसके बाद फॉर्मूला याद नहीं रख सकता वो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट A shopkeeper offers his customer 10% discount. डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? सर एमआरपी पे दिया जाता एमआरपी। है। एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो इफ एमआरपी इज कितनी दी है उसने क्वेश्चन में? एमआरपी 280। यस सर।
So if an article is marked for 280, a shopkeeper offers his customers 10% discount. So what will be the selling price? 90% of this? Yes or no? तो इसका 90% निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. So what will be the amount you'll be getting is 30 रुपए कम कर दो आप, आ जाएगा 262 आ जाएगा रुपीस. ठीक है ना, कर लेना ये. Okay, first part is clear. So selling price is 262 and still makes a profit of 26%. तो बेटा अब ये परसेंटेज वाला खेल जो है ना, इसको भूल जाओ आप. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास MRP 280 है, सेलिंग प्राइस 262 है. सर यस बेटा, सर सॉरी 252 ना. 252 ना. हाँ यस 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 252 करो उसको, 252 आएगा बिल्कुल. 28 माइनस कर लेंगे ना. अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने बोला कि इतने पे उसने अगर प्रोडक्ट को बेचा है, उसके बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट मिल रहा है. तो इफ आई से दिस इज द सेलिंग प्राइस, आई नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. सो कैन आई से कॉस्ट प्राइस इज 100% एंड दैट इज लेट्स से x रुपीस. सेलिंग प्राइस इज 252 रुपीस. और ये कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है ये सर? क्या कॉस्ट प्राइस? अगर 252? 100% लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? 126%. क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना बेटा. गेटिंग दिस और नॉट? यस. अब बहुत ही प्यारा रिलेशन है, देखो ये इसका डबल ही लिखा है, तो ये भी इसका डबल होगा, है ना. डायरेक्ट वेरिएशन 200 रुपीज. इज दिस क्लियर? यस. सो 200 रुपीज इज द डायरेक्ट एक्चुअल. हमेशा से डबल डबल लिख सकते हैं हम. अरे बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो है. देखो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 100. अंडरस्टूड? यस सर. अब ऐसे लिख लो, तो 1 जा 2 जा, तो x कितना आ जाएगा? यस सर. 200. अंडरस्टूड. 200. ठीक है. यस. मेरे बच्चे तो ज्यादा होशियार है ना, उनको तो डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए. चले आगे. 10th. यस सर. 10th क्वेश्चन. 11th. अब 10th क्वेश्चन. 10th में क्या लिखा है? अ डीलर बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹380. At what price must he mark it so that after allowing a discount of 5% he still makes a profit of 25%? बेटा these are very easy questions. इसमें डिफिकल्टी क्यों आ रही है? सारे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है. फिर मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैंने मेंसुरेशन में किया था. आप लोगों को वापस से जाके वीडियो देखना पड़ेगा. इफ यू हैव फॉरगॉटन, आई थिंक सो. सर माय दिस वन डन. नीति ऐसा कैसे चलेगा? आपने फॉलो नहीं किया हमने क्लास में कैसे पढ़ा था. देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखो. आप जो मैंने तरीके से पढ़ा है उस तरीके को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो. आप अगर डिस्काउंट देते हो तो मार्क्ड प्राइस 100% होती है, उसके ऊपर डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस सेलिंग प्राइस गिनी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है और कॉस्ट प्राइस को 100% लिया जाता है. These two things should be very much clear in your mind. So what the question says, an dealer buys an article for 380. So cost price is 380 rupees. Okay. At what price must he mark it so after allowing a discount of 5% he still makes a profit of 25? तो पहले तो बेटा ये निकाल लो कि 25% प्रॉफिट अगर उसको हुआ तो सेलिंग प्राइस गुड्स की क्या होगी. This is 100, 125. Can I cross multiply? So 100 into x is 125 into 380. So I can say that 25 4s are, 25 5s are, 4 1s are, and this would be 9s are 36, 95. So x would be how much? 95 into 5 आपके पास आ जाएगा. तो 500 में से 25 घटा देना, 475. Yes. तो सेलिंग प्राइस 475 आ जाएगा. Is this clear? एक Yes. चैप्टर पूरा हुआ. तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि सेलिंग प्राइस गुड का 475 होना चाहिए. अब उसने क्या बोला कि वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 5% डिस्काउंट दे रहा है. कितना? 5%. तो बेटा हमने क्या बताया? डिस्काउंट इज 5%. तो हमने हमेशा क्या बताया? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MRP पे दिया जाता है. तो MRP को 100% लेंगे. सेलिंग प्राइस 5% डिस्काउंट के बाद कितनी? 95 बन जाएगी. MRP निकालनी है तो 475 है. इज दिस क्लियर? अब ये इसका 5 टाइम्स है तो ये भी 5 टाइम्स होगा. कितना आ जाएगा? 500 रुपीज. हो गया ना काम खत्म. यस सर. चलें आगे. यस सर. इजी. देखो ये चीज तो क्यों मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई है पता है? क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग किया देन और आपने कोई और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया, तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं, नॉट ओनली 8th, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं 10th में आप NTSC लिखोगे तो परसेंटेज आएगा. फिर उसके बाद आप जब
गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखते हो तब ये आता है, ठीक है। कॉलेज के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप बैठते हो, कंपनीज में जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो, तो जो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है वो यही होता है, एप्टीट्यूड का। तो हर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में ही आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। 11 उत्कर्ष मुझे मिल गया है आपका। सर 11। आ जाओ 11 11 देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, एक सेकंड। उत्कर्ष ने मुझे भेजा है 6th वन भेजा है, सेलिंग प्राइस इज फाइंड एसपी इफ एमपी 650, सेलिंग प्राइस इज 585, ओके। फाइंड एमपी। सर यस 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 बेटा उत्कर्ष। सर आपकी आवाज अभी भी बहुत ज्यादा लैग हो रही है सर। सर नहीं हो रही। तुम्हारी आवाज तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है सर। हाँ सर अब एकदम क्लियर आ रही है सर। अब क्लियर आ रही है मेरे पास, तुम्हारी एकदम क्लियर आ रही है, पहले से एकदम क्लियर आ रही है। उत्कर्ष तुमने 6th क्वेश्चन जो भेजा मुझे उत्कर्ष, तो यस सर। 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन बदल दिया आपने। देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में 5450 है, आपका 9250 है, तो 7th का सेकंड भेज दिया आपने। देख रहे हो क्या मिस्टेक हुआ है? यस सर। तुमने 6th का फर्स्ट किया और 7th का सेकंड कर लिया है, ये बाकी दो कौन करेगा बीच में? सर मैं आपको फिर से भेजता हूँ। भेजो मत मुझे, लेकिन तुम पूरा सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है ना, कंप्लीट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इसने क्या किया है, 9250, अच्छा, और डिस्काउंट 7.5% है, तो 15/2, ओके। है 10,000, ठीक है, ठीक है, सही किया है। और उसका आंसर भी एक बार उत्कर्ष देखो, 10,000 होना चाहिए ना आंसर, ठीक है, आंसर 10,000 होना चाहिए। चलिए किस में आ जाए, 11th। अब आ जाओ मेरे साथ, चलो अब 11th क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, क्या आपने 10th 11th कर लिया है दोनों ने, पंथ और उत्कर्ष? यस सर। 10th 11th क्वेश्चन कर लिए हैं? नहीं सर 11th का समय में डाउट। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स भी पूछते रहना, ठीक है ना, जो जो नहीं आ रहे। पंथ तुमने किया है 10th 11th? 10th में डाउट है। 10th डाउट था कि हो गया, अब सॉल्व किया हमने, हो गया अब क्लियर? हो गया सर। ठीक है ना, सब नोट करते हुए चलो। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रेड्समैन allows a discount of 15% on return price. How much above the cost price must he mark his goods to make a profit of 19%? तो बेटा इसमें क्यों डिफिकल्टी आ रही है? सर बट डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ, लेकिन मार्क प्राइस और सीसी दोनों में से कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम सब कुछ ही निकाल लेंगे ना, एक्स के रिस्पेक्ट में सभी निकालेंगे। देखो ट्रेडमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द रिटर्न प्राइस, तो 15% डिस्काउंट अलाउ करता है। तो अगर एमआरपी आपकी एक्स है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? Can I say that this corresponds to 100%? Selling price corresponds to 85%. So can I say that this value unknown will be, let's say, question mark into 100 is equals to x into 85. तो question mark कितना हो जाएगा? I'm not able to see your screen. क्या बात कर रहे हो, मेरी Now स्क्रीन I'm में able to see. सर अब दिख रही। दिख रही है? तो बेटा यहाँ पे हाँ, हमने सर, क्या बोला? सर 85 कैसे आया? उसने दिया हुआ ना कैन यू प्लीज 15% डिस्काउंट। एक्सप्लेन अगेन, मुझे दिख नहीं रही थी स्क्रीन। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रेड्समैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द रिटर्न प्राइस। सो रिटर्न प्राइस एमआरपी हो जाएगा, उसको हमने 100 लिया, 15% डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस 85% हो गया। तो वो कितना हो जाएगा एक्स का, अभी 85/100 टाइम्स एक्स हो जाएगा। यस, ये चीज क्लियर है? यस। अब उसने क्या बोला है, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ
19%। तो बेटा उसने क्या बोल दिया कि ये तो सेलिंग प्राइस है आपका। यस, 85/100 इज योर सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस उसको कितना रखना चाहिए सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। तो अगर ये 100% प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होता है? 119% होता है। यस और नो? इज दिस क्लियर? यस और नो? लेकिन देखो अगर इस अप्रोच से हम चलेंगे ना तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉस्ट प्राइस मिलेगा विच वुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो। देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये अप्रोच से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक और अप्रोच फॉलो करते तो जल्दी आता। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो क्वेश्चन मार्क इंटू 119 इज 100 इंटू 85 अपॉन 100x. So 100 gets cancelled. So question mark is 85/119x. So 85/119x. This is your cost price. This was your selling price. Is this concept clear? क्या यहाँ तक क्लियर है? हमने शुरुआत किया यहाँ से, एमआरपी को एक्स लिया, फिर सेलिंग प्राइस एक्स के टर्म्स में निकाला, फिर सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस एक्स के टर्म्स में निकाला। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास 85/119x आ चुका है। ये चीज क्लियर है? यस अब वो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से बना। ये दोनों चीजें बहुत काम की है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस ही आपके काम की है। एमआरपी आपके पास कितनी है? एक्स है। सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है अभी? एमआरपी और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 85/119x। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस के कितना ऊपर मैं गुड्स को मार्क करूं तो मुझे 19% प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस के कितना ऊपर मार्क करना पड़ेगा? तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% मानता हूँ तो कितना परसेंट ऊपर मार्क करना पड़ेगा? दैट विल बी द क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? डिड यू आप अंडरस्टैंड? बोलते हो कि हमेशा एमआरपी को 100 लेना चाहिए। किसके लिए? डिस्काउंट निकालने के लिए बेटा। तो वो तो हमने किया ही ना, यहाँ पे रूल्स को हमने फॉलो किया है। गेटिंग और नॉट? इज दिस क्लियर? यस फिर मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा सीपी को 100% लेते हैं, तो वो भी मैंने रूल को फॉलो किया। अब मैंने कुछ वैल्यू निकाल ली है फाइनली। अभी मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर में सीपी कुछ आ गया है और एमआरपी कुछ आ गया है। दिस इज माय फाइनल आंसर विथ मी। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये तो हमारा कैलकुलेशन जो हम ओल्ड स्कूल से करते हैं वो हम करेंगे ही करेंगे हमेशा। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला है कि how much above the cost price. But you have scored 20% more than Niti. Then if I'm saying that, so Niti is 100%, that is why you have scored 120%. Do you get this point? यस सर। उसी तरीके से अगर मैं उत्कर्ष को बोलता हूँ कि उत्कर्ष has scored 5% more than what Panth has scored. So if I'm saying 5% more, so Panth is to be considered as 100%. Yes. And then only Utkarsh will get 105%. Do you get this point? Yes. So the examiner has said that how much above the cost price. So definitely cost price has to be taken 100%. Yes. And above that how much MRP you need to find that. Is this clear? Yes sir. ये वाला जो डेटा इसके बाद हमने लिया है ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर बोलता है कि हाउ मच लेस द कॉस्ट प्राइस शुड बी देन एमआरपी, तो हमें एमआरपी को 100 लेना पड़ता है। डू यू गेट दिस? ओके सर। ठीक है ना? दिस द लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर एग्जामिनर बोलता है कि हाउ मच लेस देन एमआरपी शुड बी द कॉस्ट प्राइस, तो हमें एमआरपी को 100 लेना पड़ता है। आप समझ रहे हो? ओके, सो नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? 100 into x is equals to the question mark into 85/119x. So if I further simplify this, question mark comes out to be 100 into 119 divided by 85. Yes? अच्छा, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या यहाँ से? कोई टेबल जा रही है क्या? सर 100 और 85 कट होगा ना? 100 और 85 कट होगा सर। 17 का टेबल 17 का टेबल जाएगा 5 बार, तो 17 20 और 119 पे 17 का टेबल जा रहा है क्या? यस, 1 बार और आई थिंक ये 7 बार जाता है ना, तो 140 आ जाएगा। यू गेटिंग दिस? तो ये 140% आ गया आपके पास। तो कितना परसेंट ज्यादा मार्क करना पड़ेगा? 40% मोर। गेट दिस? इज इट क्लियर सर? यस बेटा। सर ये परसेंटेज के अलावा कोई दूसरी मेथड नहीं है इसके लिए? और कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी मेथड नहीं। आप अगर दूसरी मेथड से जाओगे ना तो भी परसेंटेजेस को ही रिलेट करके आपको इसमें से रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है? और कौन सी मेथड है? चैप्टर का नाम ही परसेंटेज है।
हाँ देखो आप सर वो दूसरा ऐसा क्या बोल रही है सोच कि सकते जो हो? आपने परसेंटेज निकाला ना उसके लिए कोई दूसरी मेथड है? जैसे क्या सर आप आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो? MRP को 100% ऐसा 100% लेके करने के अलावा फिर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला से यही चीजें निकलेगी। फॉर्मूला लिखोगे ना जब आप, तो फॉर्मूला से यही चीजें निकलेगी। 85/100 x is the SP now। ठीक है, कैसे निकालते हो आप देखो। व्हाट इज SP? MRP माइनस डिस्काउंट, यही होता है, यही होता है। यस बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो SP क्या हो जाएगा? MRP इज X, डिस्काउंट इज 15%। देखो क्वेश्चन में रीड करो 15, तो 15/100x, समझ गए आप? तो इसको निकालेंगे तो SP कितना आ जाएगा? 85/100x। सर यस बेटा। सर MRP और CP में क्या फर्क होता है? MRP और CP में तो बहुत फर्क है। CP इज द कॉस्ट प्राइस एट विच आई एम परचेजिंग द गुड्स। MRP इज द प्राइस एट विच आई विश टू सेल द गुड। ठीक है नीति, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, आप आराम से जाके देख सकते हो उसको। क्यों नहीं देखते आप? क्यों नहीं यूज करते बेनिफिट? कोई किसी भी ग्रेड के किसी भी बच्चे को रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल नहीं है। ओनली मैथमेटिक्स यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड सेशन। ये तो बहुत एडवांटेज है ना आप लोगों के लिए। यस फिर क्यों नहीं देखते आप? कभी भी आपको हमेशा पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, उसके बाद ही आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ 8 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 9, 10, 11, 12 जितने भी ग्रेड में पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज सब बच्चों को यही इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको नोट्स थॉरली आना चाहिए। ठीक है ना? यू वुड नॉट बिलीव, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन